तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में भाई जो मारुति सुजुकी ब्रेजा की है कि सोनेट हुंडई की वेन्यू, स्कोडा काइलिक जैसी गाड़ियों को काफ़ी कड़ी टक्कर देती है। जब आप इस गाड़ी के सेगमेंट में एक बेहतरीन से कार ढूंढने जाते हैं जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि गाड़ी में फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ सीएनजी चाहिए, तो ब्रेजा और नेक्सॉन दो ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें आपको सीएनजी जो है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन से एसयूवी प्लान कर रहे हैं तो नेक्सॉन का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं भाई जिस मॉडल में आपको जरूरत के सारे फीचर्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। और उसी चीज को देखते हुए भाई पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या है इस गाड़ी का एक्स-शोरूम आरटीओ इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसएससी वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस एस वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसी कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको चार बटन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो में हेडलैम्प का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। इस बटन को दबाते ही गाड़ी का डीआरएल और जो हेडलाइट है वो ऑन हो जाता है। बाकी इस बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। बटन दबाएंगे तो हेडलाइट जो है वो बंद भी हो जाती है। पीछे देखेंगे तो टाटा का लोगो जो है वो भी दे दिया गया है। और उसके बाद भाई गाड़ी की जो फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट भाई ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और इस गाड़ी के फ्रंट में कैमरा, रियर में कैमरा, दोनों साइड में कैमरा वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस कैमरे की वजह से भाई गाड़ी के चारों तरफ का जो व्यू है आप आसानी से गाड़ी के अंदर बैठ के ही जो है वो देख सकते हैं। सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन डिजाइन के साथ आपको एक पैटर्न जो है वो देखने को मिल जाती है जो कि डीआरएल और टर्न इंडिकेटर का सेम ही काम करता है। एलईडी हेडलाइट मिल जाती है जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। यहीं ऊपर देखते हैं तो दो वॉशर के साथ साथ दो रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएगा। जैसे ही बरसात होती है भाई तो ऑटोमेटिक के जो वाइपर है वो ऑन हो जाते हैं। बाकी ऊपर आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल मिल जाएगा। पीछे देखते हैं तो सार्फिन एंटीना वगैरह जैसे कई सारी चीजें आपको हिसाब से काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और जैसे ही आप भाई गाड़ी के साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर आप इस गाड़ी के टायर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 215, 60 और 16 इंच के साथ डुअल टोन अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाती है। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। एबीएस ईबीडी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको नेक्सॉन के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। जब आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे तो इस गाड़ी का जो मिरर है भाई वो फोल्ड एंड फोल्ड जो है वो हो जाता है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट इसके मिरर पे मिल जाएगी। जो साइड वाला कैमरा जो है यहाँ पे दे दिया गया है। और धीरे धीरे जब आप इस गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 44 लीटर की पेट्रोल टैंक, डीजल टैंक जो है वो देखने को मिल जाती है। सबसे अच्छी बात नेक्सॉन की हमको ये लगती है भाई कि सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी आपको यहाँ पे बूट स्पेस काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भाई सेगमेंट में काफी जबरदस्त जो है वो हो जाता है। यहाँ पे आपको दो सीएनजी सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और दो सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी आपको बूट स्पेस काफी प्रैक्टिकल जो है वो देखने को मिल जाती है। बूट लाइट वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। 3-3 केजी का 4 हुक जो है वो भी दे दिया जाता है। काफी कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे आसानी से जो है वो टांग सकते हैं। बाकी मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो इस सीट को उठा के भाई सामने की सीट को जो है वो पूरा फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप इस सामने वाली सीट को पूरा फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक बेडरूमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब आपको इन सारी चीजों की जरूरत हो तो आप आसानी से यूज जो है वो कर सकते हैं। बाकी फीचर्स के मामले में सारी चीजें मिल जाती हैं इसके रियर में, जैसा कि रिवर्स कैमरा, टाटा का लोगो हो गया। यहाँ पे आपको वाइपर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। नेक्सॉन की ब्रांडिंग आपको 3D के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। और यही सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया गया है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताती रहती है। देखा जाए भाई लुक्स के मामले में, फीचर्स के मामले में तो बाहर से आपको सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जब आप इस गाड़ी का ये वाला डोर खोलते हैं भाई तो यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। म्यूजिक सिस्टम आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्विटर मिल जाएगा। साउंड क्वालिटी वगैरह आपको इस गाड़ी की काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं भाई, तो बटन दबा के मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। बाकी ग्लॉसी फिनिश का यूज वगैरह जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और जब बात यहीं सीट की करेंगे भाई तो यहाँ पे आपको पूरा फ्लैट वाली सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। और एसेसरीज के तौर पे कुछ ऐसे पैटर्न के साथ इसका सीट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप इस सीट पे बैठते हैं भाई तो यहाँ पे नो डाउट काफी अच्छा खासा लेग रूम, हेडरूम जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये सीट भाई थोड़ा ज्यादा ही पीछे है, फिर भी देखेंगे तो स्पेस
स्पेस आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट भी मिल जाएगा, छोटा मोटा सामान वगैरह आप आसानी से जो है वो रख सकते हैं। बाकी कैबिन को ठंडा करने के लिए यहाँ पे आपको 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं, कोई भी चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिलता है। बाकी आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप भाई सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। वन टच करके आप ऐसा जो इसका सनरूफ है वो ओपन कर सकते हैं और सनरूफ के जो बाहर का नजारा है आपको ऐसा कुछ जो है वो देखने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए जो आपके हिसाब से फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपको इस वेरिएंट पे बराबर देने की कोशिश जो है वो की गई है। और इस सीट पे भाई 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जब आप इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा। सेफ्टी को देखते हुए रिफ्लेक्टर जो है वो दे दिया गया है, वाटर होल्डर, स्पीकर मिल जाते हैं। ये जो सीट है भाई इसे आप हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं और भाई एडजस्ट करना भी काफ़ी आसान है। बाकी यहाँ से आप फ्यूल टैंक जो है वो ओपन कर सकते हैं। जब आप यहाँ से फ्यूल टैंक ओपन करते हैं तो यहीं से आप CNG पेट्रोल जो है वो डलवा सकते हैं। और कहीं ना कहीं भाई CNG सिलेंडर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी जो है वो बरती गई है। अगर जो जरा से भी CNG लीक रहेगा तो आपकी ये जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होती है। अगर जो आप इस फ्यूल फिलर कैप को बंद करना भूल जाते हैं तब भी आपकी ये जो गाड़ी है ना वो स्टार्ट नहीं होती है। तो इस चीज़ का जरूर आप जो ध्यान है वो रखिएगा। ये बाकी ये जो ORVM है आप यहीं से इसे इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आइए गाड़ी के अंदर बैठते हैं, अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लुक्स के मामले में देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बटन दबाते ही सारी चीज़ें काफ़ी जगमग जो है वो करने लगती है। MID काफ़ी बेहतरीन सा इंगेज देता है भाई। और बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है और इस छोटी सी डिस्प्ले में आपको इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है ना आप आसानी से जो है वो ले सकते हैं। और दूसरी साइड देखते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड के सारे फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी हेडलाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो भी दे दिया जाता है भाई, मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का हवा आप आसानी से जो है वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको टिकट होल्डर दे दिया गया है। डे नाइट IRM के साथ साथ LED लाइट में जाती है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक यहाँ पे लगाई गई है, तो उसी साइड आपको वेल्डरी मिरर मिल जाएगा। 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है इसके सेंटर में, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले सारी चीजें मिल जाती है। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें आप सेट रिसेट जो है वो कर सकते हैं। और रही बात भाई गाड़ी के चारों कैमरे की, तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा। बटन दबाते ही गाड़ी के जो सारे कैमरे हैं वो ऑन हो जाते हैं और 3D पे क्लिक करने के बाद भाई आपको ऐसा कुछ यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा, की वजह से भाई काफी अच्छा खासा जजमेंट जो है वो आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये चीज काफी बेहतरीन है। बाकी इस MID में आपको कई सारे मीडिया हैंडल्स का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। AC वगैरह को कंट्रोल करना हो भाई तो आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही AC वगैरह को भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। पर्टिकुलर रिवर्स कैमरे की बात करेंगे तो ऐसा कुछ आपको इसका रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और देखिए ये जो बीप बीप आपको सुनाई दे रही है भाई, ऐसे ही पार्किंग सेंसर जो है वो आवाज करते हैं। बाकी यहीं सेंटर में आपको 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको मैक्स कूलिंग का जो सिस्टम है वो भी देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप मैक्स कूलिंग मोड पे भाई इस गाड़ी को एक्टिवेट करते हैं ना, तो ब्लोअर काफी स्पीड से हवा जो है वो फेंकने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं कूलिंग का सिस्टम भी आपको इस गाड़ी के साथ काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। और भी कई सारी चीजें मिल जाती हैं जब आप इस गाड़ी को डेली ड्राइव में यूज करेंगे या फीचर्स को देखेंगे भाई, तो धीरे धीरे आपको उन सारी चीजों का जो नॉलेज है वो हो जाएगा। बाकी अभी भी आपको टॉप मॉडल एंड सेकंड टॉप मॉडल वगैरह जैसे वेरिएंट्स में यहाँ पे आपको सारी चीजें टच पे ही काम करती हुई दिखेंगी। CNG से पेट्रोल में या पेट्रोल से CNG में स्विच करना हो भाई तो वो सारे बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इस बटन से आप CNG से पेट्रोल में या पेट्रोल से CNG में जो है वो स्विच कर सकते हैं। और जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। और सबसे अच्छी बात भाई CNG में भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस वगैरह भी आपको इस गाड़ी के साथ काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी कई सारी चार्जिंग सुविधाएं मिल जाती हैं, फोन वगैरह भी चार्ज करना इस गाड़ी के साथ काफी आसान जो है वो हो जाता है। स्लाइडेबल आपको स्टोरेज मिल जाएगा, छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। स्टोरेज वगैरह जो है वो भी दे दिया गया है। नॉर्मल सा हैंडब्रेक मिल जाएगा क्रोम इंसर्ट के साथ। बाकी देखेंगे तो फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही है। और तो इस गाड़ी में कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है भाई, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला है इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा
कर लेते हैं। ये है टाटा नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस एस सीएनजी। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 12,29,990 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। इस एक्स शोरूम कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 65,555 रुपया जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 20,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप यहीं इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,37,399 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है भाई, ये आपकी ZY वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी गोरखपुर में 1,37,000 रुपए की पड़ रही है। अगर जो आप किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा भाई, चाहे आप नेक्सॉन लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है भाई, तो ये जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 14,45,000 रुपए की। आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पे 30,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। जब आप 30,000 माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 14,15,000 रुपए की। मेरे ओपिनियन के हिसाब से देखेंगे भाई तो प्राइस के हिसाब से नो डाउट भाई फीचर्स आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। और जहां बात भाई सीएनजी की आती है तो केवल ब्रेजा में आपको सीएनजी मिलेगा या नेक्सॉन में। इस सेगमेंट में 2 ही गाड़ियों में आपको सीएनजी जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए भाई इंजन वगैरह के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी का जो बोनट है भाई, आप यहाँ से जो है वो ओपन कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और जैसा कि भाई जब आप सीएनजी में जाते हैं तो केवल पेट्रोल इंजन के साथ ही आपको सीएनजी जो है वो देखने को मिल जाती है। 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मिलता है भाई। पावर वगैरह की बात करते हैं तो 99 bhp की पावर के साथ साथ 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको सीएनजी में जो है वो देखने को मिल जाता है। रही बात भाई माइलेज की, तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको भाई 20 से 22 क्विंटल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे इन नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।